निरसा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर गुरुवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 15 गौवंश की छत विशेष शव सड़क के किनारे पड़े हुए मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सभी गौवंश सड़क पर रात में बैठे हुए थे। तभी किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मारी और भाग गया। उन्होंने बताया कि 5 गौवंश को सड़क से हटा दिया गया है, बाकी को भी हटाया जाएगा। निरसा थाना प्रशासन से पूछने पर उन्होंने इस घटना से अनभिज्ञता जताई। अब सवाल है कि थाने से महज कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी संख्या में गौवंशों को कोई तेज रफ्तार वाहन कुचलकर चली जाती है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला तस्करी से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ महीने पहले गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा मैथन टोल प्लाजा के समीप एक ट्रक को पकड़ा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंशों की तस्करी की जा रही थी। गौवंशों की तस्करी का आरोप निरसा के किसी शमशाद और मुन्ना के गिरोह द्वारा जिले की पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम रात के अंधेरे में करने का आरोप लगाया था। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसा मुझे खबर मिली यहाँ पे कि निरसा गोपालगंज के समीप कुछ गोवंश मरे पड़े हुए हैं, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। जब मैंने यहाँ पे देखा तो 10 की संख्या में गोवंश बहुत दूर तक निरसा थाना तक पड़े थे और निरसा थाना गोपालगंज से महज 100 मीटर की लगभग दूरी तक ये गोवंश छत विकसित पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने देखा। तो फिर मैंने एनएच से संपर्क किया, भाई कैसे घटना घटी, क्या बात है, अगर ये गोवंश अगर मरे भी हैं तो इन्हें यहाँ से अभी तक हटाया क्यों नहीं गया। तो एनएच के द्वारा बताया गया मुझे कि कल रात की घटना है जहाँ 15 गोवंश को किसी अज्ञात वाहन तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। जो गोवंश रोड पे खड़े थे या बैठे थे किसी प्रकार से, उन्हें मारते हुए ट्रक वाला निकल गया। ठीक है, तो एनएच के द्वारा 5 गोवंश को यहाँ से हटा दिया गया था, जिसमें 10 गोवंश 10 की संख्या में अभी भी छत विचित सौ, जिसके देख सकते हैं आप सब यहाँ पड़े हुए हैं, आप देखेंगे वीडियो में। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग क्या कर रही थी? पुलिस पेट्रोलिंग की तो ऐसी आप देख सकते हैं, सोचे निरसा थाना के बगल ही घटना, जो कि रात की घटना है, और अभी सुबह के 10:30 11 बज गए, 12 बज गए अभी तो, और अभी तक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी का पता नहीं। जबकि यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में अक्सर धनबाद आना जाना करता हूँ इस क्षेत्र में, इसी रोड में, जिस रोड में घटना घटी है, जो दिल्ली कलकत्ता रोड है, इस रोड में अक्सर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और पिकअप वैन, मछली की गाड़ी कहिए या गोवंश जो भी अपना बिजनेस के पर्पज से गोवंश लेके जाते हैं या गो तस्करी है, उनसे मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ लेन देन होते रहता है। ठीक है, और अभी देखिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है, देखिए हमारे जो भूतपूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी हैं, ठीक है, वो भाजपा से हैं, और भाजपा जो हमारी पार्टी है वो गोवंश और गौ माता मानते हैं। हम लोग सभी को गोवंश और गौ माता मानते हैं। हमारा मानना हिंदू धर्म में कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले कोई भी यहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी बोलिएगा तो धरना दे देते हैं। वो किसी प्लांट में कहिए, या आप किसी कंपनी में कहिए, या आप माइंस में कहिए, या कहीं भी कहिए, या ICL में कहिए, या अभी भी आपने देखा बहुत सी जगह धरना चल रहा था। ठीक है, लेकिन इस घटना पे अभी तक किसी भी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। नया कोई राजनेता यहाँ तक पहुँचा अभी तक जो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं, उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए था। गौ माता के नाम पे आप राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, वोट बैंक बनाते हैं अपना। आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों नहीं गोवंश को यहाँ से हटाया गया? क्यों अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं? अगर किसी के फैमिली मेम्बर की यहाँ मृत्यु होती है, आप देखिए रोड जाम हो जाता, लेकिन 10-10 संख्या में अभी तक गोवंश पड़े हुए हैं रोड पे। ना रोड जाम हुआ, ना धरना दिया, थाना घेरा हुआ, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का शायद एक आदेश आया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं सभी की नसबंदी करी जाएगी, सबको उठाया जाएगा। उसके लिए पूरा दिल्ली में देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी को रोड पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ 10 की संख्या में गौ वंश पड़ी है, जिसे गौ माता कहते हैं, हम सभी पूजा करते हैं इसकी। 36 करोड़ देवी देवता का वास होता, वो आज इसी स्थिति में पड़े हुए हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो कफन देने वाला कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा इनको। इतने बड़े नेता हमारे राजनेता निरसा क्षेत्र में, सभी हमारे बड़े बड़े राजनेता निरसा क्षेत्र में हमारे पास हैं, कोई नेता अभी तक नहीं पहुँचे यहाँ पे। मैं हमारे जो भी सांसद महोदय जी हैं वो भी पार्टी से हैं, भाजपा पार्टी से, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर क्यों एक उचित कार्रवाई नहीं करते? क्यों गोवंश के लिए यहाँ पे सिर्फ गौशाला की व्यवस्था सिर्फ कतरास गौशाला है, या बड़ाकर में निरसा क्षेत्र में बहुत दिन पहले गौशाला बनना थी, क्यों अभी तक यहाँ गौशाला नहीं बनी?
क्यों इस तरह की गोवंश जो रात में आवारा घूमते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती? क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अभी तक मारे जा रहे गोवंश, हमारे नेता कहाँ हैं? अभी तक हमारे जो भी यहाँ के लोकल नेता है जो गोवंश में राजनीति, उन्हें आना चाहिए था यहाँ पे। हमारे पूर्व विधायक को तो आना चाहिए था, वो तो गोवंश के नाम पे लोग वोट लेते हैं, क्यों नहीं आए वो लोग यहाँ पे? अभी तो उनको आना चाहिए था यहाँ पे। उनको ये घटना सुबह की, मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने आगे बात भी की, जो यहाँ आसपास की दुकानें हैं उन्होंने बताया मुझे कि भैया 7:30 में दुकान हमने खोली थी, उससे पूर्व पहले से पड़ी हुई है। और फिर मेरी एनएच से बात हुई तो एनएच ने मुझे बताया कि घटना रात की। सोचिए, रात से लेकर अभी तक हमारे किसी भी नेता का पता नहीं है। हमारे भाजपा के नेताओं को तो आना चाहिए था। अब पुलिस प्रशासन को देखिए, प्रशासन की स्थिति देखिए, प्रशासन को अभी तक नहीं पता लगता है। बगल में थाने के इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रशासन वाले यहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं है। उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए था। प्रशासन क्या कर रहा है अभी तक? थाने 100 मीटर दूरी पे है। प्रशासन सिर्फ एक ही काम प्रशासन का बचा हुआ है, कहाँ कोयले की गाड़ी चल रही है, बाइक से कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उस पर ध्यान देना है, मछली गाड़ी पे ध्यान देना है, और पिकअप वैन जो भी गैर कानूनी काम करते उस पर ध्यान देना। लेकिन गोवंश जो मरे हुए हैं उसमें प्रशासन को ध्यान नहीं देना है। आखिर क्यों? प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कैसे वो गाड़ी मार के चली गई? अगर एक आदमी गाड़ी मार के जाती है तो आगे पकड़ा जाती है। यहाँ तो 15-15 गोवंश को मार दिया गया है। क्यों गाड़ी निशा में नहीं पकड़ी गई? क्यों मैथन टोल टैक्स पे गाड़ी नहीं पकड़ी गई? कहाँ वो ट्रक निकल कैसे गया मार के?